दोस्तों आज हम लोग जो देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण पॉलिटी को देखने वाले हैं। क्या दोस्तों, पूरे पॉलिटी को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, यानी कि जितने भी पॉलिटी के सवाल आज तक पूछे गए हैं सभी सवाल को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और कई सारे विद्यार्थी का प्रश्न रहता है कि इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम लिंक पर नहीं मिलता है, तो आज से जो है आपका टोटल पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं किए जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, यहाँ पर दिया गया है लोकसभा के में निम्न में से किस राज्य में प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। यानी कि लोकसभा में निम्न में से किस राज्य की प्रतिनिधि की संख्या सर्वाधिक है, ये चीज पूछा जा रहा है क्वेश्चन में आपका। देखिए लोकसभा लोकसभा जो है दोस्तों संसद का निम्न सदन कहलाता है। संसद संसद का भाग याद रखिएगा संविधान के कितने अनुच्छेद में की गई है, 79 में। और दोस्तों बोला गया है कि संसद के 3 अंग होंगे। एक होंगे दोस्तों कौन, राष्ट्रपति होंगे। क्या दोस्तों, राष्ट्रपति होंगे। और दोस्तों और कौन होगा, आपको लोकसभा होगा और आपका राज्यसभा होगा। लोकसभा इसमें जो है निम्न सदन होते हैं और राज्यसभा जो है इसमें उच्च सदन होते हैं, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो वहीं पर बोला गया है कि लोकसभा में याद रखिएगा अधिकतम 552 सीट हो सकता है और राज्यसभा में 250 सीट अधिकतम हो सकता है। तो वही बोल रहा है कि लोकसभा में जो 552 सीट होते हैं वो किस राज्य में कितने सीट है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। और इसमें पूछ रहा है कि सर्वाधिक किसमें है। अगर सर्वाधिक की बात करेगा तो ये तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लगभग 80 जो है लोकसभा का सीट है। और बिहार में कितना है दोस्तों, बिहार में दोस्तों आपको पता है कि 40 है। कितना है बिहार में, आपको 40 है। ठीक है, यहाँ पर मध्य प्रदेश दिख रहा होगा तो यहाँ पर 29 है। और महाराष्ट्र की बात करेगा तो यहाँ पर 48 है। तो ये सब चीज को एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य तौर पर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन इसे पहले ही खत्म किया जा सकता है। देखिए सामान्य तौर पर लोकसभा के अगर सदस्यों का कार्यकाल बोलिएगा तो ये 5 ईयर का होता है। क्या तुम दोस्तों 5 साल का होता है। लेकिन जब इसको चाहे अनुच्छेद 85 को जब दोस्तों आप पढ़िएगा, क्या दोस्तों अनुच्छेद 85 में बोला गया है कि लोकसभा के कार्यकाल को कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है इसको समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा किसके द्वारा दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा। और दोस्तों ये किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री के सलाह पर। क्या दोस्तों, प्रधानमंत्री के सलाह पर। प्रधानमंत्री याद रखिएगा मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग करते हैं 5 साल के पहले या 5 साल के बाद। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली होता है। देखिए भारतीय संसद की बात संविधान के 79 आर्टिकल में की गई, अभी तुरंत हमने बताया। और इसके 3 भाग होते हैं। इसमें दोस्तों याद रखिएगा सदन की बात करेगा तो 2 सदन होते हैं। एक दोस्तों होते हैं आपका लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। तो राज्यसभा की चर्चा संविधान के 80 आर्टिकल में है और लोकसभा की चर्चा संविधान के 81 आर्टिकल में है। और यहाँ पर बोला गया कि अधिक शक्तिशाली कौन होता है, तो अधिक शक्तिशाली याद रखिएगा हर कंडीशन में लोकसभा होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों, लोकसभा। तो यहाँ पर से लोकसभा हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर से हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारतीय संविधान डैश के वर्ष में कम उम्र के बच्चों को रोजगार का प्रतिबंध लगाता है। देखिए दोस्तों जब अनुच्छेद 14 को पढ़िएगा, सॉरी यहाँ पर बोला गया भारतीय संविधान के कितने वर्ष के कम उम्र के बच्चों को रोजगार का प्रतिबंध लगाता है, तो यह अनुच्छेद 14 वर्ष हो जाएगा। क्या दोस्तों 14 वर्ष हो जाएगा। जब अनुच्छेद 24 को पढ़िएगा तो इसमें बोला गया है कि 14 से कम वर्ष के बच्चे को मतलब कि कारखाना में शामिल नहीं किया जाएगा। तो यह अनुच्छेद 24 में बात की गई है और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 वर्ष से कम बच्चे के जो है काम काज में नहीं लगा सकते हैं, मतलब खतरनाक काम में। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। तो अभी तुरंत हमने बताया जब राज्यसभा का दोस्तों भाग आया था उस समय दोस्तों संविधान की कुल संख्या 250 था, लेकिन वर्तमान में अगर पूछेगा तो कितना है, 245 है। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। 245 में जो है याद रखिएगा 233 जो है निर्वाचित होते हैं और दोस्तों 12 जो है याद रखिएगा राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, प्रेसिडेंट के द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से। तो यह भी चीज एकदम ध्यान दीजिएगा। और इसकी चर्चा संविधान के 80 के क्लाउज 3 में की गई है। तो यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हाई की बात की गई है अगर वर्तमान की बात करेगा तो वर्तमान में हो जाएगा 245। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है क्योंकि ये पूछ रहा है वर्तमान के परिदृश्य से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। अगला क्वेश्चन बोला गया है एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया था। यानी कि एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का जो है मतलब कि गठन किस वर्ष किया गया था, तो ये 1949 ईस्वी में किया गया था। कब दोस्तों, 1949 ईस्वी में किया गया था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और ये दोस्तों 16 अगस्त, क्या बोलिएगा, 16 अगस्त जो है 1948 को ये पारित होता है। और ये दोस्तों लागू कब से हो जाता है, तो याद रखिएगा 1949 को। कब दोस्तों, 1949 को संसदीय समूह जो है गठन किस वर्ष किया गया, तो 1949
1950 में स्वायत्त निकाय को। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न को देखते हैं ध्यान से क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न बोल रहा है 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया। देखिए दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी किसी भी अगर एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और उसमें जो है आपको जीके जीएस पूछा जा रहा है, तो ये चैनल आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको जीके जीएस के रूप में जो है गाइड किया जाता है और अच्छी अच्छी क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे तरीके डिस्कशन से पढ़ाया जाता है। इसीलिए जो भी इस चैनल में नहीं जुड़े हैं, प्लीज करके चैनल में जुड़ जाइए। आप लोगों का प्यार रहेगा तो हम लोग बहुत ही क्लास अच्छे ढंग से आपको कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था, 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार में शामिल किया गया था, तो ये भी चीज पूछा गया। देखिए दोस्तों, एक संविधान होता है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन में याद रखेगा मूल अधिकार को शामिल किया गया। तो ये जो 2002 का बात करेगा तो ये हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। 2002 में दोस्तों ये लागू किया गया था और इसमें क्या जोड़ा गया था, तो याद रखेगा संविधान अनुच्छेद के 21वां में जो है याद रखेगा शिक्षा को मूल अधिकार बताया गया था। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। क्या दोनों दोस्तों ध्यान देनी है। इसमें बोला गया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को जो है शिक्षा देना अनिवार्य है, यह चीज बोला गया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 56वां संविधान संशोधन। तो 56वां संविधान संशोधन द्वारा याद रखिएगा उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया था। क्या दोस्तों, उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया था। तो यह चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। यहाँ पर 84वां संविधान संशोधन है, तो 84वां संविधान संशोधन में याद रखेगा लोकसभा का जो कार्यकाल है ये 2026 तक जो है यथावत करने का प्रावधान किया गया है। और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा याद रखेगा कई चीज हुए थे, इसीलिए इसको मिनी संविधान या लघु संविधान के नाम से जानते हैं। इसमें दोस्तों याद रखेगा प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ और वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ और इसमें दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए। इसमें बोल सकते हैं कि क्या क्या दोस्तों, अखंडता हो जाएगा और दोस्तों क्या हो जाएगा, पंथ निरपेक्ष हो जाएगा। क्या दोस्तों, पंथ निरपेक्ष हो जाएगा। और बात करिएगा तो यहाँ पर समाजवाद का भी हो जाएगा। तो यह सब चीज को एकदम आपको ध्यान दीजिएगा, आए दिनों ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पसंख्यकों के को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोलने और उनके प्रशासन को संभालने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि बोल रहा है अल्पसंख्यक वर्ग के हित, यानी कि भारत में अगर बात करिएगा तो भारत में दोस्तों हिंदू को छोड़कर जितने भी जाति हैं वो सभी मुस्लिम हो गए, ईसाई हो गए, सिख हो गए, सभी जो अल्पसंख्यक में आते हैं। तो यहाँ पर बोला गया अल्पसंख्यक को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोलने और वहां पर प्रशासन को संभालने का अधिकार है। तो यह दोस्तों अनुच्छेद 30 में की गई है। क्या दोस्तों, अनुच्छेद 30 में की गई है और ये बोल सकते हैं कि मौलिक अधिकार का भाग है। क्या दोस्तों, मौलिक अधिकार। अगर बात करिएगा मौलिक अधिकार कितना भाग में है संविधान के, तो याद रखिएगा भाग 3 में है। और ये दोस्तों अनुच्छेद की बात करेगा तो 12 से लेकर 35 तक इसमें वर्णन की गई है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अनुच्छेद में दोस्तों क्या दिख रहा होगा, अनुच्छेद 29। इसमें दोस्तों आपको सस्पेंशन हो रहा था, लेकिन याद रखिएगा अनुच्छेद 29 बोला गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के बारे में बताया गया। क्या दोस्तों, अल्पसंख्यक जितने भी वर्ग होंगे उसके दोस्तों हित के बारे में बताया गया। और अनुच्छेद 30 में ये प्रश्न जो पूछा गया था, इसका कहने का मतलब हुआ कि जितने भी अल्पसंख्यक है, जैसे कि मान के चलिए मुसलमान लोग अपना जो है मदरसा खोल लेते हैं और मदरसा में शिक्षा दीक्षा अपने ही प्रशासन के रूप में करते हैं, तो इसी को बोला गया अनुच्छेद 30 में। यहाँ पर अनुच्छेद 26 बोला जाता है। क्या दोस्तों, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 26 बोला गया है कि कोई भी अगर आप धार्मिक कार्य कर रहे हैं तो उसमें दोस्तों आप जो है क्या-क्या दोस्तों उसमें करिएगा, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता इसमें बोली गई अनुच्छेद 26 में। यानी कि अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के लेके प्रबंधन के कार्य के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 25 में क्या बोला गया कि धार्मिक स्वतंत्रता, कोई भी धर्म दोस्तों आप अपना सकते हैं। तो ये चीज बोला गया धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए अनुच्छेद 25 इसका गारंटी लेता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है। देखिए लोकसभा के अध्यक्ष जब बात करिएगा तो अनुच्छेद 83 को जब पढ़िएगा तो इसमें बोला गया है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक दोस्तों एक क्या होगा, उपाध्यक्ष होगा। क्या दोस्तों, सॉरी 83 नहीं दोस्तों, यहाँ पर माफी चाहते हैं, यहाँ पर 83 नहीं होगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 83 नहीं होगा, अनुच्छेद 93। क्या पर दोस्तों, अनुच्छेद 93 में बोला गया है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष और एवं एक उपाध्यक्ष होगा। और दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष की दोस्तों किसके द्वारा चुना जाएगा, तो लोकसभा के सभी सदस्य के द्वारा ही चुना जाएगा। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है। तभी तुरंत हमने बताया लोकसभा को। किसको कहा जाता है दोस्तों, लोकसभा को। देखिए संसद अभी तुरंत हमने बताया संसद के 3 भाग होते हैं दोस्तों, संसद के 2 सदन और 3 अंग होते हैं। तो संसद में जो 2 सदन होते हैं, एक होते हैं दोस्तों लोकसभा और एक होते हैं राज्यसभा। तो लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, निम्न सदन के रूप में जानते हैं और राज्यसभा को दोस्तों उच्च सदन के रूप में जानते हैं। उसी तरह दोस्तों याद रखिएगा जब 168 आर्टिकल को जब पढ़िएगा तो ये दोस्तों 79 में चर्चा की गई है संसद की। जब दोस्तों 168 आर्टिकल को पढ़िएगा तो इसमें
इसमें दोस्तों 3 अंग होते हैं और इसमें 2 सदन होते हैं। इसमें दोस्तों एक होते हैं विधानसभा, क्या दोस्तों विधानसभा होते हैं। 168 में बोला गया किसका विधानमंडल, क्या दोस्तों विधानमंडल बात करिएगा। और विधानमंडल के 2 भाग होते हैं, एक विधानसभा होते हैं, एक दोस्तों विधान पार्षद होते हैं, क्या दोस्तों विधान परिषद होते हैं। तो यह भी चीज ध्यान दीजिएगा। विधानसभा की संरचना की बात 170 आर्टिकल में की गई है और विधानसभा के परिषद की संरचना की बात 171 आर्टिकल में की गई है। लेकिन याद रखिएगा विधानसभा परिषद के गठन की बात जो है 169 आर्टिकल में की गई है। तो यह चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। विधान परिषद याद रखिएगा सभी राज्य में नहीं है, लेकिन विधानसभा जो है सभी राज्य में है। विधान परिषद मात्र 6 राज्य में है, तो यह भी चीज ध्यान दीजिएगा। और जिस 6 राज्य में है वहां पर बोला जाता है द्विसदनीय विधानमंडल, क्या दोस्तों द्विसदनीय विधायिका। 6 राज्य में कौन कौन है ये राज्य आपको पता रहनी चाहिए। ये राज का ट्रिक है दोस्तों, तू भी मजा कर, क्या बोलिएगा दोस्तों तू भी मजा कर। ये इस एक ही ट्रिक याद रखिएगा, तू भी मजा कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा ती से हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना, क्या हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना हो जाएगा। यू से दोस्तों उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बीएचआई से बिहार हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा बिहार हो जाएगा। एम से दोस्तों हो जाएगा महाराष्ट्र, क्या दोस्तों महाराष्ट्र हो जाएगा। और ए से दोस्तों हो जाएगा आंध्र प्रदेश, क्या दोस्तों आंध्र प्रदेश। और कर से हो जाएगा कर्नाटक। तो यही 6 राज्यों में दोस्तों याद रखिएगा विधान परिषद की गई है। तो यह सब चीज एकदम आपको याद रखनी है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संसद में कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं, अभी तुरंत हमने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। देखिए जब अनुच्छेद दोस्तों 64 को पढ़िएगा तो उसमें बोला गया है कि राज्यसभा का पदेन सभा जो है याद रखिएगा क्या होता है उपराष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। राज्यसभा का कोई भी अध्यक्ष नहीं होता है, लेकिन जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि अध्यक्ष होता है। यहाँ पर अध्यक्ष के बारे में अगर आपको अध्यक्ष नहीं तो यहाँ पर सभापति रहना चाहिए, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। अध्यक्ष जो है लोकसभा के संदर्भ में किया जाता है, ठीक है। तो यह सब चीज को एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलंकित किया गया है तो नागरिकों को अदालत के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है। तो ये दोस्तों जब आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो बोला जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय आप डायरेक्ट जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों याद रखिएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय आप जाइएगा तो वो अनुच्छेद 32 के प्रावधान के तहत, और दोस्तों आप हाई कोर्ट जब जाइएगा तो वो 226 के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों 226 के द्वारा। तो अनुच्छेद 32 में दोस्तों क्या बोला गया है कि याद रखिएगा जब आप मूल अधिकार का हनन होगा तो अनुच्छेद 32 के द्वारा आपको 5 प्रकार की रीट जारी कर सकती है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 32 में क्या बोला गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पर हो जाएगा संवैधानिक उपचार। क्या है अनुच्छेद 32 में क्या बोला गया है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 32 को याद रखिएगा, संविधान का आत्मा किसने कहा है, तो याद रखिएगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, क्या दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने कहा गया है। तो यह भी चीज एकदम आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगले क्वेश्चन को नेक्स्ट को देखिएगा क्या बोला गया। यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित है तो सदन द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जाता है। देखिए कोई भी सदस्य अगर मान के चलिए वो लोकसभा का है या तो राज्यसभा का है और वह दोस्तों याद रखिएगा 60 दिन से अगले 60 दिन से जो है सदन में उपस्थित नहीं है, तो उपस्थित जब नहीं होगा तो उसको जो है याद रखिएगा सीट से सदस्यता खो देता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 60 दिन। क्या होगा दोस्तों 60 दिन होगा। तो यह चीज एकदम आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है संसदीय बैठक का पहला काल निम्न में से कौन सा होता है। देखिए संसदीय बैठक का अगर पहला काल की बात करिएगा तो ये दोस्तों प्रश्नकाल होता है। क्या होता है दोस्तों प्रश्नकाल होता है। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल जो है दोस्तों याद रखिएगा ये 11 से लेके 12 बजे तक के किया जाता है। क्या से दोस्तों 11 से लेके 12 बजे, और 12 बजे के बाद जो है याद रखिएगा शून्यकाल बोला जाता है। क्या दोस्तों शून्यकाल बोला जाता है। तो यह भी चीज दोनों एकदम ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहला काल पूछेगा तो ये हो जाएगा प्रश्नकाल। प्रश्नकाल में याद रखिएगा तरंकित और अतरंकित दोनों प्रश्न को किया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार क्या है, यानी कि भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार क्या है, यह चीज बोला गया। तो जब दोस्तों अनुच्छेद 21 को आप पढ़िएगा तो इसमें बोला गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या बोला गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, यानी कि जीवन जीने का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में किया गया। और अनुच्छेद एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। क्या दोस्तों जब अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक पढ़िएगा तो ये सभी जो है अनुच्छेद किस में आते हैं, मौलिक अधिकार में आते हैं। और मौलिक अधिकार याद रखिएगा संविधान के भाग 3 में वर्णन किया गया है। और इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। क्या दोस्तों संविधान का मैग्ना कार्टा किसको किस भाग को कहा जाता है, भाग 3 को, मौलिक अधिकार को। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य याद रखिएगा संविधान के भाग 4 के क में है, और ये कहां से अपनाया गया है, तो रूस से लिया गया है। कहां से दोस्तों रूस से लिया गया है। तो यह भी चीज एकदम आपको याद रखनी है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, संविधान में संसद के संपादन कार्य के लिए किन भाषाओं का उल्लेख है। देखिए भाग यहाँ पर भाषा की बात की गई है, तो भाषा की बात करेगा तो अनुसूची 8, क्या दोस्तों अनुसूची 8 में जो है भाषा के बारे में वर्णन किया गया है। और दोस्तों संविधान के भाग को जब 17 को पढ़िएगा तो इसमें दोस्तों राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया, क्या दोस्तों राजभाषा के वर्णन में किया गया। और दोस्तों 343 में जो है याद रखिएगा हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर से हिंदी और अंग्रेजी जो है याद रखिएगा संविधान के संसद में संपादन के कार्य के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था यहाँ पर, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। देखिए राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना एक प्रकार का मौलिक कर्तव्य है, क्या दोस्तों मौलिक कर्तव्य है। याद रखिएगा संविधान के मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन 0 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन एक संविधान संशोधन होता है 42वां संविधान संशोधन 1976 को, और इसमें दोस्तों कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़े जाते हैं, 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े जाते हैं। एक दोस्तों होता है 86वां संविधान संशोधन 2002 में, और इसमें दोस्तों एक और मौलिक कर्तव्य जोड़कर अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, क्या दोस्तों ध्यान देनी है। और मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है, तो याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है, और ये दोस्तों स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर ये लागू किया गया। और दोस्तों राष्ट्रध्वज, यहां पर राष्ट्रध्वज की बात करेगा तो राष्ट्रध्वज याद रखिएगा 22 जुलाई, क्या दोस्तों 22 जनवरी, क्या दोस्तों 22 जनवरी 1947 को संविधान में इसका जो है प्रस्ताव पारित किया गया। और राष्ट्रगान को दोस्तों कब अपनाया गया, तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को। कब दोस्तों 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। मौलिक अधिकार अभी तुरंत हमने बताया ये कहां से लिया गया, किस संविधान से, तो याद रखिएगा अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। यहाँ पर दिख रहा होगा नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत याद रखिएगा संविधान के भाग 4 में वर्णन किया गया है। किसमें दोस्तों भाग 4 में वर्णन किया गया। और अनुच्छेद की बात करेगा तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मुफ्त से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा भारत में किस आयु के वर्ग के बच्चों के लिए सुनिश्चित की गई है। तभी तुरंत हमने बताया 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था, राज का नीति निर्देशक सिद्धांत का क्या तात्पर्य है। देखिए राज का नीति सिद्धांत अभी तुरंत हमने बताया डीपीएसपी यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसको बोला जाता है इंग्लिश में। और ये दोस्तों कहां से लिया गया था, तो याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। और आयरलैंड से कहां से लिया था, तो याद रखिएगा स्पेन से लिया था। कहां से दोस्तों स्पेन से लिया था। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, और दोस्तों बात करेगा राज के नीति सिद्धांत, ये दोस्तों 36 से लेकर 51 तक वर्णन किया गया है। कहां तक दोस्तों 36 से 51 तक वर्णन किया गया है। और याद रखिएगा राज के नीति सिद्धांत जो है दोस्तों न्यायालय के बाद योग नहीं है, क्या दोस्तों न्यायालय के बाद योग नहीं है। अगर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अगर हनन होता है तो आप डायरेक्ट न्यायालय नहीं जा सकते हैं, यह चीज बोला गया है। और इसमें किसका किसका बोला गया है, तो याद रखिएगा आर्थिक और सामाजिक के बारे में बताया गया। क्या दोस्तों आर्थिक और सामाजिक के न्याय के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर से हो जाएगा समान अधिकार, राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि किस पे जो है ये लागू होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो यहाँ हो जाएगा राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत से। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया। यानी कि बोल रहा है कि किस अधिनियम जो है भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया। तो सबसे पहले आपको यह पता रहना चाहिए कि दोहरी सरकार किसको कहते हैं। दोहरी सरकार जो है सबसे लागू कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1784 के पीस्ट इंडिया एक्ट में। किसमें दोस्तों एक दोस्तों अधिनियम आया था 1784 का पीस्ट इंडिया एक्ट। क्या बोलिएगा पीस्ट इंडिया एक्ट। पीस्ट इंडिया एक्ट में याद रखिएगा दोहरी शासन प्रणाली को स्टार्ट किया था, जिसमें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर याद रखिएगा व्यापारिक मामला को देखता था, और दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की बात करिएगा तो ये दोस्तों राजनीतिक मामला को देखता था। और इसी को दोस्तों मतलब दोहरी सरकार को जो है समाप्त करके भारतीय सचिव का पद लाया। क्या दोस्तों भारतीय सचिव का पद लाया, तो यह भी चीज ध्यान दीजिएगा। और यह दोस्तों किसमें हुआ था, 1858 के अधिनियम में हुआ था। ठीक है, और भारतीय सचिव कर सबसे पहले कौन बैठे थे, याद रखिएगा क्लाडवे लेस्टिन बैठे थे। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। अच्छा यहाँ पर दिख रहा होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 याद रखिएगा, इसका दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभाव जो है संविधान पर इसी अधिनियम पर पड़ा है। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, यह चीज एकदम आपको याद रखनी है। यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1909 है, तो इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा मार्ले मिंटो अधिनियम। क्या दोस्तों मार्ले मिंटो एक्ट बोलते हैं या मार्ले मिंटो अधिनियम बोलते हैं। उस समय भारतीय सचिव के पद पर मार्ले था और भारत का गवर्नर जनरल कौन था, मिंटो था। यह भी चीज ध्यान दीजिएगा। और इसी ने याद रखिएगा मुस्लिम संप्रदाय को सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली की मांग की थी, मतलब कि अधिकार दिया था। यह भी चीज एकदम आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसे रखा जाता है? तो अभी तुरंत हमने बताया प्रश्नकाल में। क्या इसमें दोस्तों? प्रश्नकाल में रखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा संसद। भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान की बात करेगा तो वो हो जाएगा आपका संसद। सर्वोच्च न्यायालय की बात करेगा तो ये दोस्तों संविधान के 124 से लेके 147 तक वर्णन किया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग की बात करेगा तो भारत का निर्वाचन आयोग के अगर भारत में अगर निर्वाचन आयोग की बात करेगा तो भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 25 जनवरी 1950 को। कब दोस्तों? 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था। इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यह भी आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा यहाँ पर पूछ सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? तो याद रखेगा 1950 को, यानी कि 28 जनवरी 1950 को। कब दोस्तों? 28 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, एक धर्म को अपनाने, अभ्यास और प्रचार प्रसार करने के अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यानी कि एक धर्म को अपनाने, अभ्यास और प्रचार करने का अधिकार जो है अभी तुरंत हमने बताया अनुच्छेद 26 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 25 में क्या बोला गया? धर्म को अपनाने का शक्ति दिया गया अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 29 में क्या बोला गया? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के बारे में जन संरक्षण। और अनुच्छेद 23 में क्या बोला गया है? बलात्श्रम। क्या दोस्तों? बलात्श्रम बोल सकते हैं, बलात्श्रम या बेगारी प्रथा। क्या दोस्तों? बलात्श्रम या बेगारी प्रथा। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया? तो अभी तुरंत हमने बताया आयरलैंड के संविधान से। कौन से दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर से ऑप्शन सी बनाकर इसको आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया था दोस्तों? संवर्ती सूची का क्या लिया था? संवर्ती सूची लिया था। और दोस्तों क्या लिया था? तो याद रखिएगा प्रस्तावना का जो भाषा था यहाँ कहाँ से लिया गया था? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। और दोस्तों इसमें कहाँ लिया था? याद रखिएगा संयुक्त संयुक्त अधिवेशन। क्या दोस्तों? संयुक्त अधिवेशन या बोल सकते हैं कि संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। और कनाडा के संविधान से याद रखिएगा केंद्र राष्ट्र संबंध के बारे में यहां से जानकारी ली गई थी। तो ये सब चीज एकदम आपको याद रखनी चाहिए, कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था, विशिष्ट बहुमत से क्या आशय है? यानी कि विशिष्ट बहुमत किसको कहते हैं? तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। बहुमत दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होते हैं साधारण बहुमत। क्या दोस्तों? साधारण बहुमत। एक होते हैं दोस्तों विशिष्ट बहुमत। तो विशिष्ट बहुमत उसको कहते हैं कि जिसमें याद रखिएगा जितने भी सदस्य है उसका 50% से अधिक और जितने भी उपस्थित सदस्य के 2/3 भाग का बहुमत और मतदान हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विशिष्ट बहुमत बोलते हैं। तो सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 का बहुमत और मतदान हो तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। वहीं दोस्तों साधारण बहुमत की जब बात करेगा तो इसमें जो है विधानमंडल, संसद और जितने भी सभा हैं सभी के 2/3 भाग जो है इसमें वोट करते हैं, तब इसको साधारण बहुमत माना जाता है। ठीक है, ये सब चीज एकदम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था, यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो इसे डैश द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता है। देखिए यदि विधेयक जो है संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो बोल रहा है कि इसे किसके द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता पड़ती है? तो याद रखिएगा इसको जो किया जाता है तो राज्य विधान परिषद के पूर्ण बहुमत द्वारा। क्या दोस्तों? राज्य विधान परिषद के पूर्ण बहुमत द्वारा दोस्तों इसको पारित करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर समान बहुमत से होगा दोस्तों, तो राज्य विधान परिषद के आधे सदस्यों के समान बहुमत द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी कर लीजिएगा, इसका माफी चाहते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया राष्ट्रपति द्वारा किसके अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया जब अनुच्छेद दोस्तों 85 के क्लाउज को पढ़िएगा दोस्तों तो इसमें बोला गया है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को उसके कार्यकाल के पहले भंग कर सकता है। यहां से हो जाएगा क्या? प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रधानमंत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, संसदीय कानूनों में संशोधन किस बहुमत द्वारा किए जा सकते हैं? यानी कि संसदीय कानूनों में संशोधन किस बहुमत द्वारा किए जा सकते हैं? तो यह भी चीज आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा संसद के समान बहुमत द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? संसद के समान बहुमत द्वारा संसद के कानून में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य आयोग है या नहीं है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन दोस्तों? लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। जब अनुच्छेद 93 को पढ़िएगा तो इसमें बोला गया है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, तो यह भी चीज एकदम आपको याद रखनी है। चलिए
अगला प्रश्न देखिए क्या बोला गया, भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा है? यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग बुनियादी यानी कि मूल कर्तव्यों से जुड़ा है, यह चीज बोला गया। तो यह दोस्तों संविधान का धारा सॉरी यानी अनुच्छेद बोल सकते हैं 51 का क जो है जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 36 में क्या बोला गया दोस्तों, तो याद रखिएगा मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में मतलब परिभाषा दी गई है, ठीक है। अनुच्छेद 19 में बोला गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 13 में बोला गया कि मूल अधिकार जो है न्यायालय के में परिवर्तनीय होगा। तो यह सब चीज एकदम आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 2 के संबंध में है। तो भारतीय संविधान का भाग 2 याद रखिएगा नागरिकता के बारे में बताता है, और नागरिकता याद रखिएगा संविधान के भाग 2 में आता है। और अनुच्छेद की बात करेगा तो 4 से लेके सॉरी 1 से 5 से लेके 11 तक आता है। तो यह भी चीज ध्यान दीजिएगा। भारत में नागरिकता आप 5 प्रकार से पा सकते हैं, और दोस्तों बर्खास्त जो है 3 प्रकार से हो सकता है। 5 प्रकार से जो नागरिकता पा सकते हैं उसमें है जन्म के आधार पर, भूमि विस्तार के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर। तो ये सब चीज आपको नागरिकता पाने का है। और जो आपको बर्खास्त किया जाएगा, ये जो नागरिकता मतलब आपका समाप्त करने का है, एक दोस्तों बर्खास्त करने का है, और दोस्तों एक परित्याग करने का है, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और एक दोस्तों वंचित किए जाने पर। तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मसमर्पण स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य परिवर्तित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मसमर्पण स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य संबंधित है? तो अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में बोला गया, अनुच्छेद 20 के क्लाउज 3 को जब पढ़िएगा दोस्तों, तो इसमें बोला गया है कि अगर आप कोई भी दोषी ठहराते हैं, मान के चलिए कि आपने कोई अपराध किया, तो आप उसके लिए स्वयं गवाही नहीं कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 20 का क्लाउज 3 बोल रहा है, और यही आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 22 क्या बोलता है दोस्तों, तो याद रखिएगा गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। क्या दोस्तों, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, ये चीज बोला गया अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 17 में क्या बोला गया, अश्लीलता का अंत। क्या दोस्तों, अश्लीलता का अंत। एक बार दोस्तों आप मूल अधिकार के जितने भी अनुच्छेद है उसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। मूल अधिकार में 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद किया गया। तो 12 में दोस्तों मूल अधिकार के बारे में राज्य की परिभाषा दी गई है। 13 में बोला गया है कि मूल अधिकार जो है न्यायालय में परिवर्तनीय होगा। 14 में क्या बोला गया है, याद रखिएगा विधि के समक्ष समानता। क्या बोलिएगा, विधि के समक्ष समानता। 15 में क्या बोला गया, धर्म जाति लिंग के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में क्या बोला गया, अवसर पाने की समानता। क्या दोस्तों, अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में क्या बोला गया, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत इसमें बोला गया। अनुच्छेद 18 में क्या बोला गया है, उपाधियों का अंत। क्या दोस्तों, उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 में बोला गया। अनुच्छेद 19 में क्या बोला गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में क्या बोला गया, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 21 में क्या बोला गया दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 में क्या बोला गया, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। क्या दोस्तों, गिरफ्तार जब आप हो जाएगा उसके बाद जो संरक्षण आपको दिया जाएगा, तो अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 23 में क्या बोला गया है, बलात्श्रम या बेगारी प्रथा। क्या दोस्तों, बलात्श्रम या बेगारी प्रथा अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 में बोला गया कि 14 वर्ष से कम बच्चे को, कम उम्र के बच्चे को कारखानों या कुटीर उद्योग में नहीं देना है। अनुच्छेद 25 में क्या बोला गया कि दोस्तों धार्मिक कार्य। और अनुच्छेद 26 में क्या बोला गया, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, यानी धार्मिक कार्य के क्या क्या कार्य होंगे, ये चीज बोला गया अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 27 में क्या बोला गया कि कोई भी अगर धन इकट्ठा कर रहे हैं धार्मिक के लिए, तो उस पर आपको टैक्स नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 28 में क्या बोला गया कि कोई भी सरकारी स्कूल, कोई भी स्कूल है, विद्यालय है, उस पर अगर पूर्ण रूप जो है सरकारी के पैसे से खर्चा कर रहा है, तो वहां पर दोस्तों धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29 हमने कई बार बताया, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण। अनुच्छेद 30 बोला गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में शिक्षा संस्थान खोलने और वहां पर प्रशासन करने का अधिकार जो अनुच्छेद 30 देता है। अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया, ये संपत्ति से अधिकार से संबंधित था, इसको निरस्त कर दिया है। अनुच्छेद 32 में बोला गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये सब दोस्तों मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद जितने भी थे हमने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। अगला क्वेश्चन बोला गया किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकते हैं। देखिए उच्च न्यायालय की बात करेगा तो उच्च न्यायालय 32 अनुच्छेद 32 के द्वारा जो है 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। और हाई कोर्ट बात करेगा तो ये दोस्तों अनुच्छेद 226 के द्वारा रीट जारी करते हैं। अनुच्छेद 143 में क्या बोला गया है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति जो है, जितने भी राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति हैं, वो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य है, लेकिन उस परामर्श को दोस्तों राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं भी हो सकता है। ठीक है, यह चीज ध्यान देनी है। चलिए अगला देखिएगा, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करना है। यानी कि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य जो है किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करना है। तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार में सिर्फ जो है किसकी बात की गई है, राजनीति की बात की गई है। क्या दोस्तों, राजनीति की बात की गई, तो यहाँ पर राजनीतिक लोकतंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। वहीं अगर बात करेगा डीपीएसपी की, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का, तो उसमें दोस्तों आर्थिक और सामाजिक की बात की गई है। ठीक है, चलिए
देखिए यह भी क्वेश्चन पूछ गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का लक्ष्य क्या है? तो यह दोस्तों सामाजिक और आर्थिक होना चाहिए, यहाँ इनमें से कोई ले लीजिए, लेकिन राजनीतिक भी बात की गई है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी भी लेके आप चल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर के पदों का सृजन कब किया गया? देखिए दोस्तों एक अधिनियम आया 1935 में, 1935 के अधिनियम में दोस्तों 1921 में जिसका प्रावधान किया गया था, लेकिन 1935 के अधिनियम में याद रखिएगा इसमें बोला गया कि जितने भी अध्यक्ष पहले थे इसको हम लोग बोलते थे प्रेसिडेंट, और इसको बोलते थे डिप्टी प्रेसिडेंट, और इसको दोस्तों नाम बदलकर 1921 में क्या कर दिया, याद रखिएगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का सृजन किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया? तो यहाँ पर से चौथी अनुसूची। देखिए संविधान में अगर बात करेगा तो सबसे पहले 8 अनुसूची था मूल संविधान में, लेकिन अभी जो है बढ़कर कितना संविधान में अनुसूची हो गया है, तो 12 अनुसूची हो गया है। प्रथम अनुसूची की बात करेगा तो इसमें जो भारत और केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 2 में दोस्तों क्या बोला गया, वेतन के बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 3 में क्या बोला गया, याद रखिएगा, शपथ के बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 4 में क्या बोला गया, राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का बंटवारा जो किस प्रकार होगा वो चौथी अनुसूची में दी गई है। पांचवा अनुसूची की बात करेगा तो इसमें जो एससी और एसटी के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बारे में प्रावधान किया गया है। छठी अनुसूची में दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय और मिजोरम, त्रिपुरा के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुसूची 7 में क्या बोला गया है, तो याद रखेगा इसमें जो सूची के बारे में बताया गया है, संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची के बारे में। 8 अनुसूची में क्या बोला गया, भाषा के बारे में, मूल संविधान में 14 भाषा था, याद रखिएगा 15वां संविधान संशोधन 15वां भाषा जो है 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद दोस्तों 71वां संविधान संशोधन होता है, उसके द्वारा दोस्तों 3 भाषा जोड़ा गया, जिसको याद करने का ट्रिक है नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोकनी। उसके बाद दोस्तों एक होता है 52वां संविधान संशोधन 2003 में, और इसमें दोस्तों 4 भाषा को जोड़ा गया, इसको याद करने का ट्रिक है बोडमास, यानी कि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो यह भी चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों 9वां संविधान संशोधन होता है, पहला संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, इसमें दोस्तों भूमि सुधार के बारे में बताया गया। उसके बाद दोस्तों एक होता है 10वां संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन 1985 में, इसमें दोस्तों 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें कि दल बदल की चर्चा की गई है। उसके बाद दोस्तों एक होता है 73वां संविधान संशोधन, जिसमें कि 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और इसमें दोस्तों पंचायती राज के बारे में बताया गया, और पंचायती राज में कुल 29 विषय थे। उसके बाद एक होता है 74वां संविधान संशोधन, इसमें जो है 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और 12वीं अनुसूची में नगर निगम को जोड़ा गया, और नगर पालिका में इसमें दोस्तों कुल 18 विषय थे। तो ये दोस्तों इतने अनुसूची थे, तो इसको आपको एकदम याद रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, नीति निर्देशक सिद्धांत का लक्ष्य किस प्रकार के जनतंत्र की स्थापना करना है? तो अभी तुरंत हमने बताया सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र। ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हैं कि एक ही प्रश्न को 3-4 बार जो घुमा के आरपीएफ एसआई में पूछा गया है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। बाल श्रम रोकथाम अधिनियम संशोधित 2016 के अनुसार किस आयु के वर्ग के बच्चों के लिए श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14 वर्ष के लिए। क्या दोस्तों 14 वर्ष के लिए, और यह क्वेश्चन जो है पहले ही पूछ लिया गया था। क्या दोस्तों पहले ही यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की संख्या की बात करिएगा तो यह 250 होता है। क्या दोस्तों 250 होता है, तो यह भी चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, लोकसभा को डैश के रूप में जाना जाता है? तो लोकसभा को याद रखिएगा प्रतिनिधियों का सदन बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है याद रखिएगा जितने भी संसद सदस्य चुने जाते हैं वो दोस्तों प्रतिनिधियों का सदन। हाउस ऑफ लॉर्ड्स याद रखिएगा, ये यूके के सदन को क्या बोला जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखितम आयु कितनी है? देखिए यहाँ पर आयु की बात करी है, तो याद रखिएगा 35 साल की जब बात करेगा तो इसमें दोस्तों राष्ट्रपति हो जाएगा, आपका राष्ट्रपति हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो जाएगा और राज्यपाल हो जाएगा। इसका दोस्तों कितना एज है, तो याद रखिएगा 35 वर्ष। क्या दोस्तों 35 वर्ष। यहाँ पर बात करेगा 30 साल किसका किसका है, तो याद रखिएगा राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं, राज्यसभा का सदस्य और दोस्तों विधान परिषद का सदस्य। क्या दोस्तों राज्यसभा का सदस्य और विधान परिषद का सदस्य की बनने की उम्र कितना है, 30 साल। ठीक है, ये सभी का मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज संविधान में नहीं दिया गया है। और 25 साल अगर बात करेगा, 25 साल किसका हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा के सदस्य बनने की, विधानसभा का सदस्य बनने का। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा, और मुख्यमंत्री सीएम भी होंगे और पीएम भी होंगे। ठीक है, ये सब दोस्तों कितना है, 25 साल होंगे। तो यह चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पर बोल रहा है राज्यसभा, राज्यसभा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 साल। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 30 साल। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद के एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं। संसद के एक सत्र में दोस्तों एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र दोस्तों कौन-कौन से होते हैं? ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि संसद में जो सत्र होते हैं वो कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र। एक दोस्तों होता है बजट सत्र। क्या दोस्तों? बजट सत्र। बजट सत्र की बात करेगा तो यह दोस्तों फरवरी से लेके मई तक होता है। क्या दोस्तों? फरवरी से लेके मई तक होता है। एक होता है दोस्तों मानसून सत्र। क्या दोस्तों? मानसून सत्र। मानसून सत्र की बात करेगा तो यह दोस्तों जुलाई से होता है स्टार्ट और कहां तक होता है? सितंबर तक। क्या दोस्तों? सितंबर तक। यह भी चीज ध्यान दीजिएगा। और एक दोस्तों जो आपका होता है वो होता है शीतकालीन सत्र। क्या दोस्तों? शीतकालीन सत्र। और शीतकालीन सत्र की जब बात करेगा तो ये दोस्तों नवंबर दिसंबर में होता है। क्या दोस्तों? नवंबर से लेकर दिसंबर तक। तो यह चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो संविधान के अनुसार लोकसभा में 552 सदस्य होते हैं। तो यह भी चीज ध्यान दीजिएगा। लेकिन वर्तमान में कितना है? 543 सदस्य है, 545 सदस्य। तो यह भी चीज एकदम आपको याद रखनी है। अच्छा, लोकसभा का याद रखिएगा स्थापना कब किया गया था? ये कई बार एग्जाम में पूछे गए कि लोकसभा का स्थापना कब किया गया था। तो याद रखिएगा लोकसभा का स्थापना दोस्तों 13 मई 1952 को किया गया। कब दोस्तों? 13 मई 1952 को किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। लोकसभा का संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु अभी तुरंत हमने बताया 25 वर्ष। लोकसभा हो, विधानसभा हो, राष्ट्रपति सॉरी प्रधानमंत्री हो और मुख्यमंत्री हो, इन सभी का उम्र कितना होता है? 25 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्या बोला गया। निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का अस्थायी सदन है? अस्थायी सदन कौन हो जाएगा दोस्तों? राज्यसभा, जिसकी संविधान में 80 में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। क्या राज्यसभा भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती। ये एक अस्थायी सदन है, तो यह भी चीज ध्यान दीजिएगा। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल अगर बात करेगा तो ये दोस्तों 6 वर्षों का होता है। किसमें दोस्तों? 6 वर्षों का होता है। इसमें याद रखिएगा प्रत्येक 2 वर्ष पर 2 तिहाई सदस्य सॉरी 1 तिहाई सदस्य जो है रिहाई होते हैं। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। तो ये दोस्तों आपका प्रश्न था। जितना भी आरपीएफ एसआई में पूछे गए प्रश्न से सभी प्रश्नों को हमने कराने का आपको प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कल जो है आपका साइंस का पार्ट चलेगा। कल साइंस में आपका फिजिक्स का चलेगा क्वेश्चन। ठीक है, यह चीज भी एकदम आपको याद रखनी है। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में, अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।